नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं आज से आप पढ़ेंगे मैथ आपको भी ऐसा नहीं बताएंगे कि यही आएगा, लेकिन यही टेक्निक से आ सकता है। ठीक है, तो हम टेक्निक देखेंगे। मैथ और रीजनिंग में ये सब माने नहीं रखता कि वही सवाल वह आएगा। उसी के टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसी टाइप के द्वारा आ सकता है। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे संख्या किसे कहते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, जिन शब्दों, वस्तुओं, जीव जंतु गिनती करने का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। संख्या द्वारा जो चिन्हित किया जाता है संख्या कहते हैं, और संख्या के दिखने वाला अंक जो है। अब रोमन संख्यांक क्या है? रोमन पद्धतियों में लिखा जाता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10th है, मान लीजिए 10 है, ऐसे कर देंगे 11। इस टाइप रोमन पद्धति है, आगे दिया है। अब देखो 1 है, 5 है, 10 है, और यल का मतलब 50 है, सी का मतलब 100 है, डी का मतलब 500, या मतलब 1000। बनाने के लिए जैसे 1500 बनाना है तो यम लिख दो और डी लिख दो, हो गया। 1600 लिखना है तो यम लिख दो, डी लिख दो और सी लिख दो, हो गया ना। इस टाइप आपको देखना है। देखिए 500 इस टाइप है। रोमन अपवर्त कैसे कहे जाते हैं? रोमन अपवर्त जो है मल्टीपल में निम्नलिखित में से दिए गए हैं, आपका रोमन अपवर्त है। ठीक है, इसी टाइप में मिलियन को यम लिख करके 10,000 लिख देंगे। चलिए 69 को हम कैसे रोमन में लिखेंगे? 69 को 69 और 98 को मैंने पहले ही बता दिया था, आपको उसी में से ढूंढना है। सबसे पहले 50 ढूंढेंगे, फिर 10 ले लेंगे, तो 50 का मतलब यल और यक्स का मतलब 10 और यलक्स हो गया। ठीक है, बहुत समय नहीं देंगे इसमें, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से दिश और परिदिश के रूप में अपूर्ण संख्याएं परस्पर करता है। वास्तविक संख्याएं क्या है? जैसे आपको बता दो, वास्तविक, परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, घन पूर्ण, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, वास्तविक। तो कहने का मतलब है ऐसे 3-4 ठो अगर अंदर में रहेगा तो आपको अलग अलग चीज़ों को ध्यान देना है। घन पूर्ण है, पूर्ण संख्याएं ये सब है किनारे, पूर्णांक ये है, परिमेय पूर्णांक, वास्तविक पूर्णांक। ठीक है, ये सब मैथ के कुछ नियम एवं कानून हैं, इसको आप लोग जानते रहें। ठीक है, घन पूर्णांक 1 2 3 4, पूर्णांक 0 से शुरू होता है, और पूर्णांक -3 -2 माइनस करके होता है, परिमेय AB करके आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बहुत कम समय में ध्यान दीजिएगा, बहुत कम समय में आपको हो जाएगा। जो करड़े में जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, उदाहरण के लिए वास्तविक संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं देख लीजिए क्या है। बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वस्तुओं को गिनने की प्राकृतिक संख्याएं होती है, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। किसी भी योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? ए के विपरीत अगर ए है तो -a हो जाएगा, और ए अगर है तो a+ तो रहता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, जान लीजिएगा। ठीक हो, योगात्मक प्रतिलोम लिखना है विपरीत जिसको कहते हैं, तो -a ही होगा ना, ये बात है विपरीत को। अब देखो 6 माइनस के विपरीत क्या लिखना है? -6। तो विपरीत है, योगात्मक प्रतिलोम है। छोटे छोटे सवालों को देखिए, बहुत बड़े अगर जिसको नहीं जानकारी मैथ की तो बड़े नहीं कर पाएगा। टेक्निक नहीं है तो फंसना नहीं है। छोटे देख लो, आ गया तो आ गया, नहीं तो आगे बढ़िए। इससे अच्छा सामान्य ज्ञान में और हिंदी में आपको कवर हो जाएगा। चलिए, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, आप लोग शस्त्र निगाह देख लीजिएगा। कोष्टक आपके ए भी है, ए भी है, ए भी है। ठीक है, कई प्रकार के मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, ये सब जानते रहें। बोडोमास आप जानते रहे होंगे। बी से आप लगा दीजिए ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑक्स ऑफ, डी से डिवाइस हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई जिसको गुड़ा उड़ा कहते हैं, और ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसको हिंदी में हमारे हिसाब से जान लीजिए, बोडोमास तो है ही,
बी से पूरा दिखाई जा रहा है। हो जाए भागु जोग योग, क्या होता है हिंदी में देख लो, भागु जोग योग, योग है, भागु का मतलब भाग, गुणक मतलब गुड़ा, योग का मतलब जोड़ना, योग का मतलब जोग है, जोग है इसी में कर दो जोग है, जोग मतलब जोड़, घटाना मतलब घटाना, और भाग जा घरे। चलो आगे बढ़ते हैं अभी सवाल को लेकर के। अब देखो यही सब बताया गया है, भागु जोग योग, तो वही चीज़ें आगे दिखाया गया है। कोष्टक को बाहर प्लस होता है और माइनस हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ये सब भी आपको बता रहे हैं नियम एंड कानून। 2 या 2 से अधिक कोष्ठकों में एक बीच में नहीं होता है, 2 या 2 से कोष्ठकों में वहाँ गुणा चिन्ह बनाते हैं। परिवर्ती संख्या क्या है, जल्दी जल्दी चलिए एक जोड़ देते हैं, तो परिवर्ती संख्या सक्सेसर एंड प्रेडेक्सर होता है। ठीक है, एक जोड़ दिया जाता है तो परवर्ती संख्या हो जाती है, एक घटा दिया जाता है तो पूर्ववर्ती हो जाती है, अनुवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती हो जाती है, परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, तीनों चीज़ें एक ही है, सक्सेसर इसको कहते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती का नाम नहीं दिया है आगे। ठीक है, पूर्ववर्ती आप अपने मन से मानेंगे, अब इसको ऐसा जानिए, सक्सेसर लिखा गया है और प्रेडिक्सियर। प्रेडिक्सियर में क्या होता है, एक प्लस कर देते हैं, जैसे 5 का सक्सेसर क्या है, 1 प्लस कर देंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। अगर 5 का प्रेडिक्सियर निकालना है, एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4। अब यही इतना मानिएगा, समझ में आ गया, वो अच्छी बात है ना, जान ले बहुत बड़ी बात कही दे। सक्सेसर मीन एक जोड़ना है और प्रेडिक्सियर मीन एक घटाना है। सक्सेसर मीन होता है उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। ठीक है, एक जोड़ करके किया जाता है, और प्रेडिक्सियर मीन होता है पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब एक संख्या कम कर दो जो उन संख्या है। चलिए, संख्या निरपेक्ष मान क्या होता है, ये डिजाइन दिए और डिजाइन कर रहे हैं, ये आपको दिया चिन्ह दिया जाता है तो -5 माइनस हो प्लस, यही डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक जल्दी जल्दी चलेंगे, कम समय में ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। कोई भी चैनल पर देखिए तो अपना समय बर्बाद मत करिए, आपके लायक है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं उलझना है क्योंकि समय कम है। धनात्मक और परिमेय संख्याएं आपको हमारे चैनल से अगर कुछ प्राप्त होता है तो अवश्य पढ़िएगा, नहीं तो आप समय बिल्कुल मत दीजिए। आप अगर हमसे ज़्यादा जानकार हैं तो आप मत दीजिए समय, हमें भी कह रहा हूँ। ठीक है, धनात्मक परिमेय और संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से होती है। बहुत ज़्यादा गणितज्ञ नहीं हूँ, लेकिन यह गणित का कुछ माहौल जानता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का योग सदैव क्या होती है, बरोबर होती है, सदैव पूर्ण संख्या होती है, उसको कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या जान ही रहे हैं। पूर्ण संख्या तत्समक होता है, चलिए, पूर्ण संख्याओं का योग जो होता है अवयव होता है, जैसे 7 में 7 + 0 करेंगे तो क्या होगा, 7 ही होगा ना, 0 का कोई महत्व नहीं होता है। और इसका कारण शून्य का तत्समक अवयव कहते हैं इसको। ठीक है, इसको भी जानते रहें, बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, जान लीजिए। घटाने के समपूरक होते हैं, 7 से 3 घटाओगे 3 आएगा, 4 घटाओगे तो, और 4 इसमें जोड़ोगे तो -3 आएगा। एक जने बीएड में -3 पाए हैं बहुत पहले। तो वही बात है, नंबर है। 2 पूर्ण संख्याओं का योग नहीं होता, घटाने के क्रियाएं संरक्षण नहीं होती है। अब आगे देखते हैं, क्या पूर्ण संख्या घटाने के बाद क्रम विनिमय लागू होता है। क्रम विनिमय नियम प्रगुण नहीं, घटाने का जो क्रम होता है, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि -3 -5 -2 हो जाएगा। 5 में से 3 गई +2 है, प्लस लिखा नहीं जाता है। 3 में से -5 होए तो 5 - 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या शून्य पूर्ण
षष्टमक होता है। शून्य भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, जब किसी के साथ आएगा तभी वो पूर्ण होगा। 0 तस्मक है, तस्मक संख्या अवयव नहीं है। पूर्ण संवरक प्रगुण है और यह जो है संवरक प्रगुण का नियम का पालन करती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तस्मक अवयव जो है बताइए, 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, तस्मक अवयव कहते हैं। चलिए, क्या पूर्ण संख्याओं का संक्रिया प्रगुण लागू होता है? 5, 5, 6, 2, 5, 0, 3 ले, इसमें से दूसरी प्रगुण संख्या हमेशा प्राप्त होती रहती है और संक्रिया जो है भाग लेने के संवर्वक नहीं है। कहने का मतलब किसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर क्या होता है, भागफल क्या प्राप्त होता है? शून्य से परिभाषित नहीं होती है। ठीक है, किसी शून्योत्तर जो है भाग देने से, शून्योत्तर माने शून्य से ऊपर अगर कोई होता है तो वह क्या होता है, भागफल शून्य प्राप्त होता है। चलिए जल्दी जल्दी में हो जा रहा है। ठीक है, ये आप नियम देखिए। कई ब्रैकेट हैं। सबसे पहले कौन से ब्रैकेट हटाने को, सबसे बड़ा ब्रैकेट सबसे पहले हटता है, जान लीजिए। ये बड़ा है, ये वाला सबसे पहले हट जाएगा, तब ये वाला हटेगा, तब ये वाला हटेगा। अब देखिए इसमें 14 माइनस से भाग योग का सवाल है, ब्रैकेट वाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हटा दिए तो क्या हो गया, माइनस जो है कोष्टक हटाने पर क्या हो गया, -12, 14 -12 फिर 9 7 9। ठीक है, ये बीच वाला कोष्टक हट गया। तब दूसरी बार में कौन हटा, ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। देखो ये हट गया। ठीक, पहली बार में कौन हटा, और ये वाला हटा था, बड़ा वाला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मझला ब्रैकेट हटाने पर हो गया 14, इतने इतने हो गया। चलिए 8 हो गया। चलिए सरल करिए, ये भी सरल वैसे हुआ है। एक एक ब्रैकेट हटे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? 1 के बराबर होता है जिनकी गुणात्मक व्युत्क्रम कहलाती है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है? वर्गमूल का मतलब जान ही रहे हैं, 6 6 36। 6 6 36 हो गया। 25 पंचे 125, 125 पंचे 6 कितना होता है, 625। देखिए 5 5 10, 50 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 हो गया। ठीक है, 7 7 49, 49 पंचे इतने, 50 इतना। ठीक है, वर्गमूल आपके इस टाइप निकलता है। वर्गमूल मतलब होता है 2 वर्ग होते हैं, 2 2 की एक जोड़ा बनती है। घनमूल मतलब 3 3 जोड़ा बनती है, जान लीजिएगा। चलिए अब इसमें 16 का 96 का 1296 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि क्या है, सम है कि विषम है। अगर सम संख्या है तो सम से कटेगा, 2 3 2 2 4 6 8 12 इस टाइप कटेगा। अगर विषम संख्या है, ध्यान दीजिएगा, तो विषमय से कटेगा, या तो 0 से कटेगा, या तो नहीं, सम है, 0 तो सम है, ये सम वाले में चला जाएगा, 0 2 4 6 8 इस टाइप सम में कटेंगे। अब विषम में 1 से तो कटेगा नहीं, 3 3 5 5 7 9 इस टाइप, 11 13 23 ऐसे ऐसे विषम से विषम कोई सीमा नहीं होती, जान लीजिएगा। सम का तो है सीमा, 8 9 8 तक जाएगा, 10 जाएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, 2 से कटने लगेगा। तो विषम की कोई संख्या नहीं होती। कोई संख्या देखेंगे 29 कट जाती है या 23 कट जाती है। तो ऐसे ऐसे आपके मिलेंगे आपको। 1296 का गुणनखंड आप लगा लीजिए, खड़ दें। अब 1296 है, 6 दूना 12, 4 दूने 8, 8 दूनी 16 हो गया ना। नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो, 1296 है, समय तो जाएगा आपको, ऐसे कर दीजिए, 6 दूनी 12, और 4 दूनी 8, एक बचा ना, तो यहाँ हो गया 8 दूनी 16, फिर 2 2 3 6, और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ऐसे ऐसे करेंगे तो हो गया। ठीक है,
324 हो गया है। उसके बाद 8 दूनी 16, 16 काटा, 2 एक कम 2। उसके बाद 3 दूना 6, 2 बचा ना, 7 त्रिक 21 हो गया, 9 त्रिक 27, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9। ठीक है, अब इसमें आपको बना लीजिए कि जोड़ा बना लीजिए। इसे एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, बाकी छोड़ दीजिए, हो गया आपका। तो ऐसे मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हुआ भी है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। ठीक है, ये देखिए ये हुआ है। अंतिम में भी ऐसे इनको कर देना चाहिए, नहीं भ्रम हो जाता है, जान लीजिएगा। कब अरे यार एक का तो जोड़ ही नहीं ने। ठीक, अब हम एक एक जोड़े से ले लेते हैं, 2 गुड़े, इस जोड़े से ले लेते हैं 2 गुड़े 3 गुड़े 3, 3 तिहाई 9, 9 त्रिक 27, 27 तिहाइयाँ 36। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। ठीक है, इस टाइप हो गया है आपका। इसी टाइप में यहाँ भी है, न्यूनतम भाग देने से बाद भागफल हो जाता है, फ्लशिंग डाकू हो जाता है। चलो वर्गमूल भी निकालते हैं। 0 आ गया तो मैंने बताया है सम संख्याएं हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0 उतार लो जी, 2 दूना 4, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 55 पंचे 275 हो जाए, 11 पंचे 55 हो जाता है। आपका 2 जोड़ा बन गया है, 2 गुड़े 5 कर दीजिए बराबर 10 आपका हो गया है। चलिए, 1 पैसे का समय नुकसान करेंगे। ठीक है, अब समझ में गया तो अच्छी बात है भैया, ना समझ पे बच जानते हैं, ये सब इतना जल्दी आसान हो बात नहीं है। थोड़ा सा यही बात यहाँ भी हुआ है, आप समझ सकते हैं अच्छे ढंग में, क्या बताएं। और हम ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, ये सब ब्लैक बोर्ड मांगता है। ठीक है, उसके बाद इसका वर्गमूल इतना हो जाएगा, 2 पंचे 5, मैंने बताया था पहले। अब देखिए वह छोटी छोटी संख्या है, ज्ञात करिए जो क्या घटा दे शेष बच जाए। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए। वह कौन सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो इतने से आपको, इतने में से कोई चीज़ घटा दे, पूर्ण वर्ग बन जाए, खच्चद है। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें, वह छोटी छोटी संख्या है, तो शेष वर्गमूल बन जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं 10 घटा दो। एक काम करो, सबसे पहले वर्गमूल बनाने के लिए भाग विधि का प्रयोग कर लो, जल्दी हो जाता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। खड़ दे, ये देखो भाग विधि से किया गया ना। अब इसको देखो, इसमें धन ऋण गुणा भाग चारों चलता है, इसको जिन जानिए को ऐसे चलता है। अब आपको मान लीजिए कभी कभी वर्गमूल होता है तो इसके आगे पॉइंट लगा देते हैं, उसके बाद कोई भी 0 होता है तो दशमलव तीसरे अंक तक जाते हैं, तो इसमें 3 अंक बनाना पड़ता है। ये बात है। चलिए वो तो हो गया वहाँ, लेकिन यहाँ भाग विधि से हम चलेंगे तो हम करेंगे क्या, जोड़ा बना लीजिए। सबसे पहले एक जोड़ा हो गया है 91 का। अब कभी कभी ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, तो एक जोड़ा तो इधर बन गया, इधर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका समझ लीजिए जोड़ा पूरा पूरा बन रहा है 91 का और 44 का, 19 का, 3 जोड़ा बन गया है। अब एक एक जोड़े को खट काटेंगे। अब हम सबसे पहले 19 की बात करेंगे, कैसे कटेगा, 4 चौक 16। सोचना पड़ता है, अभी तो यहाँ लिखा गया है, नहीं सोचना पड़ता है, ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, क्योंकि आपको 19 के अंदर ही रहना है। सोच रहे हो 2 से काटें या 8 से काटें, 8 दूनी 16 कर दो, ऐसा नहीं होता। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 भी नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 3 3 9 तक जाएगा। यहाँ 4 चौक 16, 4 चौक 16 कर दिए ना, तो इधर आप माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 3 आया है। ठीक, इधर आपको माइनस करना है, यहाँ आपको माइनस करना है। इधर 4 चौक 16 लिख दिए, 4 लिख दिए, 4 चौक 16 हो गया। यहाँ पर 4 फिर आप जोड़ देंगे, यहाँ तो हो जाएगा 8 हो गया ना। धन ऋण, यहाँ धन चला, यहाँ ऋण चला, यहाँ भाग चला, यहाँ गुणा का चला। समझ रहे हैं, चारों चलता भैया, इसलिए दिमाग को खप हो जाता है। देखो 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 आया। इधर 4 इधर डिवाइड भी हो रहा है, इधर मतलब माइनस भी हो रहा है। इधर 3 आया, उसके बाद हम दोनों संख्या ए उतार लेते हैं तो हो गया 344। और इधर हम 4 जोड़ दिए तो इसमें हो गया 8। 8 के बगले हम क्या चीज़ रखें कि ये 344 कट जाए, ये 344 कट जाए पूरी तरह से। अब हम पहले चेक करते हैं, ऐसा नहीं होता है, पहले यहाँ चेक करेंगे
3 से गुणा करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 344 से ज़्यादा भी नहीं होने पाए, उसके बाद आपका कट भी जाए। हम गुणा किए तो 336 आया। कितना आया? 336। 336 आया ना। इसमें किससे गुणा किए हैं? 4 से गुणा किए हैं, जान लीजिएगा। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, आधा लिखा गया आधा नहीं, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो हम 336 गुणा किए हैं, तो सबसे पहले यहाँ माइनस ले लेते हैं। यहाँ 14 आएगा, 8 6 14 हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 3 दोनों कट जाएगा। इसका काम खत्म हो गया। लेकिन यही 4 जो हम यहाँ लगाए हैं बार, वही 4 यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ नहीं जुड़ा है, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ आपको 4 जोड़ेंगे। अब तो ये 8 था ही, 8 लिख दीजिए। ये 4 4 8 हो गया। अब हम इस 88 के बगल क्या चीज़ रखें, जिसे कि इधर आपको 8 ये हो गया था, ये 91 बचा था, तो यहाँ उतार लिए, हो गया हो 891 हो गया। अब 888 के बगल हम क्या चीज़ रखें जिससे 891 कट जाए। दोगुना करेंगे तुरंत भर ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए वंजा करके हमको मार दिएंगे, उसके बाद हो गया है। ठीक है, चलिए वंजा करके मार दिया। 881 कम 881 हो गया है। तुरंत क्या करें हम, 1 1 0 कर दिए, 9 में से 1 10 हो गया। जो 10 ये बचा है 10 ये, तो यही हम माइनस इसी में कर देते तो पूरी तरह से कट जाता। तो वही आपका ये सवाल जो कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या आपको ज्ञात करिए, इतने से घटाने के बाद पूर्ण शेष वर्ग बन जाए। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले इस टाइप सवाल को, सीधी सी बात है, अगर वर्गमूल में से आ रहा तो आ रहा, वर्गमूल से तो नहीं आएगा, क्योंकि भाग विधि एक ऐसा विधि है वो पूरी तरह से काट देता है, जान लीजिएगा। काटने में कोई दिक्कत नहीं करता है। वर्गमूल में क्या होती है ना, प्रॉब्लम होती है, पता लगे इधर 91 है, इधर जोड़े नहीं बन रहा है, इधर तमाम ऐसी बातें को ध्यान देना पड़ता है। इसमें जल्दी भी होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए ठीक है, वह छोटी छोटी ज्ञात करिए जो जोड़ें पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ने की बात कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाना है, लेकिन जानते हैं बनाएंगे थोड़ा, सिर्फ चेक करेंगे बस क्या जोड़ दें। चलिए अब 2 ले आए हैं। इस टाइप में आपको देखना है। 50 25 करके आगे बढ़ गए, फिर यहाँ निकाले 5 आया, फिर यहाँ से आपको 5 जोड़ दिए, मैंने जोड़ता हूँ 5 10 हो गया। 10 के बगल क्या रखेंगे, तो 5 रखे हैं। 105 पंचे करेंगे तो 525 आएगा। अब आ जाएगा यहाँ पर घट गया है, ये 52 बचा था, 52 लिख दिए, ये 39 आपका घटा हुआ है। इसके बाद 5 फिर जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 110। 110 में क्या बगल रखेंगे, कट जाएगा, तो यहाँ 3 रखे हैं। 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 33 होगा, 3 3 9 हो गया, 3309 हो गया। ठीक है, तब उसके बाद ये देखिए आगे आपको 9 बच गया। 9 में अब क्या जोड़ दिए होते तो हो जाता है, इसमें घटा लीजिए। घटा लीजिए, 9 3 12 हो गया, और 4 हो गया, और इसके बाद 6 3 9 हो गया, 639 बचा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी लग गया है सवाल। आप क्या बताएं, अब समय कम है, और उसके बाद आपको बताएं। अब देखिए, रुके रहिए, समय भी कम है, और सब सोचते हैं समय भी कम लगे और मैथ वो भी समझ में आया है, इसमें थोड़ा सा समस्या तो रहती ही है। चलिए, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 3 का 9 होगा, विषम संख्या है, जान लीजिए। 5 का विषम संख्या वर्गमूल भी है, और 7 का विषम संख्या 49 भी है, वर्गमूल भी है 49। ठीक है, सम संख्या की एक सम संख्याएं होती है, विषम संख्या की एक विषम संख्याएं। चलिए अब देखिए, 3600 जवानों की एक टोली थी, और इस प्रकार खड़े करने कहा। एक अच्छा 8 सवाल है, समझ लीजिए। और इसमें बढ़िया सा सवाल है। इस प्रकार से खड़ी करने के लिए कहा, जवान खड़े हो जिनकी पंक्तियां ज्ञात हो, प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हो जाएंगे, ये विभाजन करने के लिए है। अब इसमें तो इतने दे दिए, उसमें कुछ जवान, इसमें 3600 कर दिया, उसमें कुछ जवान भूल गए थे, उसमें माइनस करने को कहा है, जान लीजिएगा। यही सवाल है, आपको वर्गमूल निकालना है, फटाफट निकाल लेंगे अगर जानकारी है तो। ध्यान दीजिएगा, 2 से कटेगा, अगर सामने
अंतिम संख्या आपको 0 है, 2 है या 4 है, 6 है, 8 है, तो आप 2 से ही निकलेगा। अगर अंत में 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, इस टाइप है तो विषम संख्या नहीं है। 1 है तो जान लो 3 से भी निकल सकता है, 5 है तो जान लो 5 पे से निकलेगा। इतना ध्यान रखना, और क्या बताएं। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसको गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको ज्ञात करना है, तुरंत ज्ञात करने का मतलब तुरंत वर्गमूल निकालिए, खटाक दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत समय नहीं है मेरे पास, इसीलिए बहुत जल्दी में हैं। ठीक है, अब देखिए घनमूल भाग विधि से ज्ञात करिए। भाग विधि है तो मज़ा ही मज़ा है, जान लो। अगर जानकारी है तो मज़ा मज़ा है। ये आपको इस वर्गमूल को भाग विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, इधर आपको ज्ञात कर रहा हुआ होगा। हाँ, मैंने बताया था। आप जैसे ऐसे है 1849 है तो 2 बना लीजिए, एक ये है एक ये है, 2 आपको बनाना है। क्या बनाना है? 2 आपको जोड़े बनाने हैं। अब आपको इस जोड़े से मतलब है 18 से क्या करेंगे? 18 3 3 9 4 चौक 16 55 25, 4 चौक 16 कर देंगे हम। ठीक है, हम 4 चौक 16 कर देंगे। 4 चौक 16 कट गया यहाँ। उसके बाद फिर यही 4 यहाँ जोड़ना है, वो लोग जोड़ते नहीं। 4 4 8 हो गया, यहाँ 2 आया, और उसके बाद ये 4 इतना आया है। अब यहाँ हम क्या चीज़ रखेंगे कि इसके बाद कट जाए खड़ दें। उसके बाद क्या रखेंगे? मान लीजिए चेक करते हैं हम। थोड़ा सा इसी से टाइम लगता है। मान लीजिए 3 रख दें, 3 तिहाई 9 और 8 त्रिक 24, कट गया ना घम थे, हो गया 43 आपका वर्गमूल। ठीक है, बस समझ में आ गया वो। ठीक है, नहीं तो आप लोग इधर देख लीजिए, देखिए 43 भी आया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत सरल भी गलत भी हो जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या आपको बता दें, 0 सबसे छोटी है। हाँ, 1 अंकों में सबसे छोटी संख्या, 0 का महत्व नहीं होता, 1 है। 1 अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या 11 है। 2 अंकों में बड़ी संख्या 99 है। 3 अंकों में बड़ी संख्या, एक एक बढ़ा दो, 11 है, तो 3 अंकों में बड़ी संख्या 999 है। 4 अंकों में बड़ी संख्या, 4 1 लिख दीजिए, 4 अंकों में बड़ी संख्या 9 9 लिख दीजिए, 99। ठीक है, जैसे 1 प्लस करेंगे तो आपको हो जाएगा छोटी सी। ठीक है, 11 नहीं है, 10 है। ठीक है, फिर देख लीजिए, ध्यान उतर गया था। ठीक है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। 0 तो कोई संख्या होती नहीं। और उसके बाद 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। बड़ी संख्या 9 9 है। 3 अंकों में 1 0 और बढ़ा दो, 4 अंकों में और बढ़ा दो, 6 अंकों में और बढ़ा दो, इस टाइप है भैया। ठीक है, आप देखो, ये देखो घनमूल आ गया। फिर आपको ये कह रहे हैं 6 अंकों की बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग बनाइए। पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको जान लीजिएगा। तो जैसे एण बेण संख्या कोई भी दे जाल राउंडर, तो आपको वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले भाग विधि प्रयोग करिए, आप समझ लीजिए। ठीक है, भाग विधि प्रयोग करेंगे तो जोड़ा बना लीजिएगा। जोड़ा भी बन गया, कभी कभी नहीं बन पाता, एक आठ बच जाता है। जैसे अब इतने 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 इस टाइप है, तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। एक का नहीं बनाना तो एक एक कम कर देते। कोई भी दुनिया कोई संख्या बहुत जल्दी कटती है। 9 9 81 कर दिए, 9 जोड़ दी 18 हो गया, फिर कर दिए, इसके बाद 9 9 81, इसके बाद कट गया। ठीक है, आपको समझ लीजिए बहुत कम समय में कट गया। अब उसके बाद थोड़ा सा और आता है। इसी के बाद घनमूल को 2 स्थानों तक जाइए, 2 स्थानों तक, तीसरे स्थान तक आपकी इच्छा है। इसका मतलब है जैसे आपको इतना दे दिए हैं, अब 2 स्थानों तक कह रहा है। 2 स्थान तक ज्ञात करिए। 2 का मतलब है इसमें 2 स्थान तो कहे हैं, लेकिन तीसरे स्थान तक भेज रहा है। तीसरे स्थान जाता ही है, जानती है। ठीक है, अब चाहे गलत लिखा हो चाहे जो लिखा हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये दशमलव है,
इसके बाद हम 3 स्थान बनाएंगे। एक स्थान बन गया, फिर 2 स्थान बन गया, ये अलग अलग है, ये 1 0 लिखेंगे, 3 स्थान बन गए। दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक जाइए। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये दशमलव है। अब कटेंगे, इसको कैसे काटेंगे, इसको छोड़ देते हैं, 9 9 81 हो जाता है। उसके बाद 900 आ गया है, 9 9 18 कर दिए, तो 4 और इसमें ला दिए, हो गया 184। 84 में 8 से 12 ले गया, हो गया 736। 36 में फिर जोड़ दिए 188 हो गया, इसमें फिर 88, 8 से 12 ले गए तो हो गया इतना। कट गया ना, इतना जल्दी वर्गमूल से नहीं कट पाएगा। हाँ, ये भी है, निकटतम तीसरे स्थान तक जाइए, देखो लिखा गया है। हाँ, तो आप देखिए दशमलव लिख दीजिए इसे, 1 0 ये पहला स्थान है, 2 0 दूसरा स्थान है, 3 0 ये यहाँ तक जाया जाता है। एक पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यहाँ से नहीं जिगना है, दशमलव पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ऐसे इसको भी निकाल लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको बता दें, घनमूल और वर्गमूल थोड़ा जानते रहिएगा। जैसे देखो बहुत बढ़िया है, 8 8 64 है, 2 43, देखो 3 3 से काटेंगे तो 3 बार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 751 है। उसके बाद आपको बता दें, चलिए दशमलव का ये प्रतिशतता नियम कल पढ़ाएंगे। चलिए इसी पर एंड करते हैं। आपको इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अच्छी लगती हो तो शेयर कर दिया करिए, जो बातें नहीं समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा कमेंट मारिए अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद।